नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपी जीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो रिवीजन का हमारा मेन मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज कर पाएँ। 73 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज आर पार्ट ऑफ न्यू हिमाचल। तो ये पूछते हैं कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो नए हिमाचल का पार्ट है। तो नए हिमाचल के पार्ट की बात करें तो कांगड़ा हो गया, कुल्लू हो गया, लाहौल स्पीति हो गया। ये तीनों के तीनों जो है वो नए हिमाचल का पार्ट है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किया है नए हिमाचल और पुराने हिमाचल के बारे में। नए हिमाचल की स्पेसिफिक रूप से बात की जाए तो इसमें कांगड़ा आ जाता है, आपका कुल्लू आ जाता है, आपका लाहौल स्पीति आ जाता है, आपका हमीरपुर और ऊना भी जो है वो नए हिमाचल में ही आता है। और अगर पुराने हिमाचल की यानी कि ओल्ड हिमाचल की बात की जाए तो उसमें पहले जो 4 जिले फॉर्म किए गए थे कौन कौन से थे। एक तो आपका सिरमौर आ जाता है उसमें, एक तो आपका मंडी आ जाता है, एक आपका चंबा आ जाता है और उसके बाद शिमला आ जाता है आपका। शिमला के बाद जो है वो बिलासपुर यहाँ पर आ जाता है आपका, किन्नौर यहाँ पर आ जाता है आपका। ये सारे जिले जो है ये कहाँ पर आते हैं, ओल्ड हिमाचल में जो है ये आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ से ही ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों ही चीज़ें याद रखिएगा। 74 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर पूछा गया है विच लेक हैज़ बिन कॉल्ड बाय चाइनीज पिलग्रिम हिंदुस्तान एज लोहित्या सरोवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। शायद ये एलाइड के एग्जाम में पूछा गया है या फिर एचएएस के एग्जाम में पूछा गया है, परंतु पूछा गया है एक बार वहां पर भी। बोलते हैं चीनी यात्री हेनसांग ने किस झील को लोहित्या सरोवर कहा था। लोहित्या सरोवर जो था वो कहा गया था चंद्रताल झील को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब चंद्रताल झील ये कहाँ पर पड़ती है, ये झील देखो, एक चंद्रताल झील आपने सुनी होगी, एक सूरजताल झील आपने सुनी होगी। ये जो चंद्रताल झील है इसको चाइनीज यात्री ने लोहित्या सरोवर भी कहा था और ये झील जो है वो कहाँ पर पड़ती है, लाहौल स्पीति में ये झील जो है वो पड़ती है। इसके अलावा जो सूरज ताल है वो भी लाहौल स्पीति में पड़ती है। यहाँ पर सुकेती झील दिया गया है। सुकेती झील कहाँ पर पड़ती है, ये जो है ये सिरमौर में पड़ती है। भृगु झील दिया गया है, भृगु झील जो है वो कहाँ पर पड़ती है, कुल्लू में पड़ती है। रेणुका झील कहाँ पर पड़ती है, ये सिरमौर में पड़ती है। तो ये तो इन 4 लेक्स के बारे में हो गए। और ये जो चंद्रताल झील है इसके बारे में क्या कहा जाता है कि ये जो आपका बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर है जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी इसको कहा जाता है। इस ग्लेशियर ने एक बार भारी तबाही जो था वो मचाई थी, जिसके बाद चंद्रताल झील का निर्माण हुआ था। तो हो सकता है कि पहले की छोटी होती हो, जब इस ग्लेशियर ने तबाही मचाई तो इसने एक बड़ा रूप जो है वो धारण कर लिया हो, ये हो सकता है। अगर लाहौल स्पीति की और भी झीलें देखी जाए तो चंद्रताल हो गया, सूरजताल हो गया। ये दो नदियां भी हैं। ये कहाँ पर मिलती हैं, आकर तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं। आगे चलकर ये चेनाब के रूप में बन जाती हैं। और यहाँ पर इन नदियों में जो है वो सोना भी पाया जाता है। सोने के कण आप कह लीजिए, रेत की तरह देखने को आपको मिल सकते हैं। यूनामसो झील है एक, यूनामसो झील भी लाहौल स्पीति में ही पड़ती है। सारी लेक्स रिवाइज होगी लाहौल स्पीति की और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको पता चलेगी। 75 क्वेश्चन में बोलते हैं हारला इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ। हारला जो है वो किसकी सहायक नदी है। देखो ट्राइब्यूटरीज के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछ जाता है, तो जितना रिवाइज करेंगे ना उतनी ट्राइब्यूटरीज आप जान पाएंगे। हारला ब्यास की सहायक नदी है। किसकी, ऑप्शन ए ब्यास जो है वो सही आंसर है। ब्यास की और कौन कौन सी सहायक नदी हैं, देखो ब्यास की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, इनमें से हारला भी एक है। तो पहले ब्यास के बारे में यहाँ से जानिए। ब्यास की जब ये सहायक नदी है तो ब्यास का वैदिक नाम क्या है, ब्यास का वैदिक नाम अर्जी क्या है। और ब्यास की इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ, ब्यास की जो इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं उनमें कौन कौन सी आती है, एक तो हारला आ गया, इसके अलावा बिनवा आ गया, न्यूगल आ गया, बनेर आ गया, गज आ गया, चक्की आ गया, उहल आ गया, जीवणी आ गया, तीर्थन आ गया, पार्वती आ गया, बनेड़ आ गया, पिन आ गया और मल्लाना आ गया, फोजल आ गया। ये सब जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। और ब्यास नदी जो है रोहतांग दर्रे के समीप जो है ये कहाँ से निकलती है, ये भी पता होना चाहिए आपको, बेसिक सा है। 76 में बोलते हैं हु बिल्ड द फोर्ट ऑफ धार झंझियार। धार झंझियार किला जो था वो किसने बनवाया था। धार झंझियार का ये जो किला था ये राजा संसार चंद के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये कांगड़ा के राजा थे राजा संसार चंद, इन्होंने धार झंझियार किला जो था वो बनवाया था। और इसके अलावा बात करें कुछ और राजा लोग जो यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं, अनंत चंद बिलासपुर के जो था वो आखिरी राजा थे। महान चंद की बात की जाए तो महान चंद जो था ये बिलासपुर के राजा थे। इन्होंने जो था वो गोरखाओं को इनवाइट किया था कि आप कांगड़ा पर आक्रमण कीजिए, हम आपका साथ जो है इसमें देंगे। और राजा रामचरण की बात करें तो ये कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। महान चंद के बारे में, अनंत चंद के बारे में आपको पता तो चला। यहाँ से आप इम्पोर्टेंट जो है वो किलों के बारे में जान लीजिए। ये जो धार झंझियार किला है ये कहाँ पर स्थित है, ये जो है ये बिलासपुर में पड़ता है।
इसके अलावा और भी किले हैं, जैसे कि तारागढ़ किला हो गया, ये मुख्य रूप से चंबा में पड़ता है। मानकोट किला हो गया, ये मानकोट किला जो है वो कांगड़ा में पड़ता है। नगर कैसल हो गया, नगर कैसल जो है वो कुल्लू में पड़ता है। गोंदला कैसल हो गया, गोंदला कैसल या फिर गोंदला फोर्ट आप कह लीजिए, ये लाहौल स्पीति में पड़ता है। महल मोरियां फोर्ट भी है, महल मोरियां फोर्ट जो है ये हमीरपुर में पड़ता है, जहां पर संसार चंद को गोरखाओं ने हराया भी था। उसके बाद संसार चंद ने कांगड़ा के किले में जाकर शरण ले ली थी। एक एग्जाम में आप अगर आपको ध्यान हो कि महासुगढ़ किला पूछा गया था, ध्यान है आपको, एक एग्जाम में पूछा गया था महासुगढ़ फोर्ट। तो महासुगढ़ फोर्ट जो है वो जुब्बल में पड़ता है, वो जुब्बल भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर पड़ता है, ये जुब्बल में पड़ता है। और एक एग्जाम में अगर आपको ध्यान हो तो कहाँ का फोर्ट पूछा गया था, रामगढ़ किला पूछा गया था। रामगढ़ किला डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। अच्छा, रामगढ़ किले से मुझे ध्यान आया कि आप कमेंट करके बता दीजिए कि राम शहर की स्थापना किसने करवाई थी। राम शहर नालागढ़ की राजधानी रह चुकी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी। या फिर इस तरह से कह लीजिए कि राम शहर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी जो था वो किस राजा ने जो था वो बनवाया था। ये हंडूर यानी कि नालागढ़ के कोई राजा थे, तो कमेंट करके बता दीजिए, अदरवाइज कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे। 77 में क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछा गया है 77 क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा, डेविड ऑक्टोलोनी। डेविड ऑक्टोलोनी ने जो था वो गोरखाओं के विरुद्ध हिंडूर और कहलूर के सरदारों के बीच संधि स्थापना में जो था वो ब्रिटिशर्स के रूप में जो था वो अहम भूमिका जो था वो निभाई थी। डेविड ऑक्टोलोनी का नाम याद रखिएगा। हिंडूर, हिंडूर का प्राचीन नाम क्या है, हिंडूर जो है वो नालागढ़ का प्राचीन नाम है, और कहलूर जो है वो बिलासपुर का प्राचीन नाम है। हिंडूर की स्थापना किसने की थी और कहलूर की स्थापना किसने की थी। कहलूर की स्थापना राजा वीरचंद ने की थी और हिंडूर की स्थापना राजा अजीत चंद ने जो था वो की थी। कहीं जगह आपको राजा अजय चंद पढ़ने को भी मिलेगा इसके बारे में, हिंडूर की स्थापना राजा अजय चंद ने की थी, तो ये ध्यान रखिएगा, राजा अजय चंद ही ध्यान रख लीजिए। चाहे डेविड ऑक्टोलोनी के बारे में पता चला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, द रूलर ऑफ चंबा प्रोहिबिटेड द किलिंग ऑफ माइस इन हिज किंगडम। तो ये तो आपको पता है कि चंबा के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने चूहों की हत्या पर जो था वो रोक लगा दी थी। चूहों की हत्या पर रोक लगाई गई थी राजा मुशाण वर्मन के द्वारा। ऑप्शन डी नन ऑफ दी सही आंसर है, क्योंकि मुशाण वर्मन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब देखो, राजा मुशाण वर्मन की कहानी तो आपने सारे सुन ली होगी, जब हमने चंबा डिस्कस किया था बलुखरा किताब का, शायद पार्ट 4, 5, 6 था, वहाँ पर आपने सुन लिया होगा। अभी बात करते हैं चंबा रियासत के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाल फिलहाल में एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहले तो याद रखिएगा कि चंबा शहर की स्थापना किसने की थी, राजा साहिल वर्मन ने चंबा शहर की स्थापना की थी। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन याद रखिए कि चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी, तो राजा मारू ने जो था वो चंबा रियासत की स्थापना की थी। चंबा के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने सबसे पहले वर्मन की उपाधि धारण की थी, तो वो थे आदित्य वर्मन। आदित्य वर्मन का नाम याद रखना है। साहिल वर्मन के बारे में आपको पता चल गया। और अगर लक्ष्मी वर्मन के बारे में बात करें, लक्ष्मी वर्मन के बारे में कहा जाता है कि इसके कार्यकाल के दौरान जो था वो महामारी चंबा में फैली थी, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो था यहाँ पर मारे गए थे, ये भी कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है चंबा में। ये जो चंबा में लक्ष्मी नारायण मंदिर है, राजा साहिल वर्मन ने जो था वो बनवाया था, ये ध्यान रखिए। और लक्ष्मी नारायण मंदिर के अलावा जो है वो चंबा में और भी मंदिर है, जैसे कि चंबा में भरमौर मंदिर स्थित है, चंबा में मणिमहेश मंदिर स्थित है, नरसिंह मंदिर स्थित है चंबा में, शक्ति देवी मंदिर, इसको चतराड़ी मंदिर भी कहा जाता है, वो मंदिर यहाँ पर स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर की बात की जाए तो ये शिखर स्टाइल में बना हुआ है। मणिमहेश मंदिर नगाड़ा स्टाइल में बना हुआ है। छतराड़ी टेम्पल पेंटरूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। तो इन सभी मंदिरों के आर्किटेक्ट स्टाइल भी जो है वो याद रखिए। 79 क्वेश्चन में बोलते हैं, अ फेमस केव टेम्पल द्योतसिद्ध इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सुप्रसिद्ध गुफा मंदिर द्योतसिद्ध जो है वो स्थित है। सुप्रसिद्ध गुफा मंदिर द्योतसिद्ध जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपके हमीरपुर में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। हमीरपुर में गसोता मेला मनाया जाता है। हमीरपुर में बाबा बालकनाथ मेला मनाया जाता है। बाबा बालकनाथ मंदिर हमीरपुर में स्थित है। हमीरपुर का जो एक जगह है यहाँ पर जिसका नाम छकमोह है। छकमोह में जो है वो क्या है, छकमोह में जो है एक कॉलेज स्थित है जिसका नाम है बाबा बालकनाथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। तो ये कहाँ पर है, छकमोह में स्थित है। हमीरपुर में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी स्थित है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का नाम आपने ध्यान रखना है। धौला सिद्धा परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये हमीरपुर में स्थित है। और ये धौला सिद्धा परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की है ये भी याद रखना है। तो ये 66 मेगावाट की है और हमीरपुर में ये स्थित है। और साथ में एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, हमीरपुर में जो है वो कितनी विधानसभा की सीट्स हैं, विधानसभा की कितनी सीट्स हैं हमीरपुर में, ये आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। आगे बोलते हैं, जसवा प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय।
विच ऑफ द फॉलोइंग। जो जसवा प्रिंसली स्टेट है ये किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? शायद ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में किसी एग्जाम में भी पूछा गया था। इस रियासत की स्थापना राजा पूरबचंद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए पूरबचंद जो है वो सही आंसर है। अब जसवा रियासत की स्थापना राजा पूरबचंद ने की थी। जसवा के एक ऐसे राजा थे जो अकबर के समकालीन हुआ करते थे। इनका क्या नाम था? जसवा के राजा गोविंद चंद जो था ये अकबर के समकालीन जो था वो हुआ करते थे। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं ये अकबर के कार्यकाल के दौरान ये हुआ करते थे। और जसवा के ऐसे कौन से राजा थे जिनके कार्यकाल के दौरान अकबर ने जो था वो जसवा रियासत जो था वो अपने अधीन ले ली थी? तो राजा गोविंद चंद के कार्यकाल के दौरान ही जो था ये उनके अधीन आ गई थी। और कहा जाता है कि मुगलों के अधीन ही कब रियासत आई थी? तो ये अकबर के कार्यकाल के दौरान ही आई थी और गोविंद चंद ही जो था उस टाइम यहाँ के राजा हुआ करते थे। जसवा रियासत की राजधानी कहाँ पर है? जसवा रियासत की राजधानी राजपुर में स्थित है। राजपुर भी याद रखना है साथ में आपको। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सियूल इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। सियूल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? देखो सियूल की बात की जाए तो ये रावी की सहायक नदी है। ऑप्शन सी जो है उसे। अब ये रावी की सहायक नदी है सियूल, आपको पता चल गया। रावी की और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और रावी का वैदिक नाम क्या है? रावी का वैदिक नाम पुरुषानी है। और रावी की सहायक नदियों में एक तो सियूल आपको याद रखनी है, एक बैरा याद रखनी है, बुधिल याद रखनी है, तुंधा याद रखनी है, साहो याद रखनी है। रावी नदी जो है वो चंबा जिले में बहती है। चंबा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे जो है वो स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। और चंबा में एक और नदी बहती है वो है चिनाब नदी। इसमें गोल्ड के कण भी जो है वो पाए जाते हैं। अभी आपको पता चला। व्यास के बारे में आपने ऑलरेडी जान लिया, रावी के बारे में भी क्लियर हो गया। और सतलुज की बात करें तो सतलुज का वैदिक नाम सतुद्री है। और सतलुज की इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ, इनमें बसपा आ जाता है, सोन आ जाता है, इनमें कशांग आ जाता है, यूला, वेंगर, रूपी, स्पीति, रोपा, ये सब जो है इसकी सहायक नदी है। सतलुज की सहायक नदियाँ भी आपको पता चल गई। देखो ये बेसिक क्वेश्चन हैं, जितना रिवाइज किए करेंगे उतना ही बेटर रहेगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने पर फोकस करते हैं। और 85 क्वेश्चन में पूछते हैं बाबा भड़बाग सिंह फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बाबा भड़बाग सिंह मेला कहाँ पर मनाया जाता है? ये मेला जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऊना में मनाया जाता है। ऑप्शन सी ऊना जो है वो सही आंसर है। अब डिस्ट्रिक्ट ऊना में मनाया जाता है बाबा भड़बाग सिंह मेला। डिस्ट्रिक्ट ऊना में चिंतपूर्णी मेला भी जो है वो लगता है। चिंतपूर्णी मेला ध्यान रखिएगा ऊना में है। हिमाचल के इंपॉर्टेंट फेयर्स फेस्टिवल्स एक बार ज़रूर रिवाइज करने चाहिए यहाँ से। एक तो जो अभी रिसेंटली इस मंथ में बहुत सारे फेयर फेस्टिवल होते हैं उनको हम रिवाइज करते हैं सबसे पहले तो देखो बिलासपुर की नलवाड़ी जो डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा 1889 में स्टार्ट करवाई गई थी, एक तो वो है। सुजानपुर की होली मोस्ट फेमस, वो भी अभी हुई। कुछ टाइम पहले ही शिवरात्रि का मेला भी आपने सुना था, राजा अजबर सेन के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। न्यू ईयर फेस्टिवल जो कि लोसर फेस्टिवल है। लोसर फेस्टिवल देखो किन्नौर लाहौल स्पीति दोनों में मनाया जाता है और कुछ टाइम पहले ही मनाया गया था। और अगर हम बात करें कि किसके साथ जुड़ा हुआ है लोसर फेस्टिवल, तो ये तिब्बतिन न्यू ईयर फेस्टिवल जो है वो माना जाता है। बाकी कोई अगर अभी हाल फिलहाल में नया फेस्टिवल मनाया गया है और हमने रिवाइज ना किया हो तो वो आप कमेंट करके जो है वो जल्दी से बता सकते हैं, वहाँ से और भी अच्छे से जो है वो रिवाइज हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसको आप कमेंट करके जो है वो बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। 119 आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसका आंसर मैं डिस्कस भी ज़रूर करूंगा आपके साथ, टेलीग्राम पर मैं डिस्कस कर दूंगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए कुछ इस तरह से आप अपने टेलीग्राम पे सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। अभी देखिए आप 124 क्वेश्चन। 124 क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। देखो इस इंग्लिश और हिंदी के सेक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं, उससे पहले आप लोगों के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। देखो आप हमारे चैनल का कोई भी स्क्रीनशॉट कहाँ पर शेयर करते हैं ना, कोई भी स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं तो एक बार क्रेडिट जरूर दे दिया कीजिए कि ये ऑल एग्जाम की तरफ से जो है वो शेयर किया गया था वीडियो, या फिर टेलीग्राम पर शेयर किया गया था। मुझे ये लोगो वगैरह लगाने की आदत नहीं है और इरिटेटिंग मुझे थोड़ा सा लगता है जब हम पढ़ते हैं उन चीज़ों को देखते हैं, पर आप मजबूर भी मत कीजिएगा। तो काइंडली जब भी आप कुछ करते हैं तो एक बार क्रेडिट जरूर दिया कीजिए। आगे तो आप लोग खुद बाकी सब बातें समझते हैं। 124 क्वेश्चन से देखते हैं क्या पूछा गया है। बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ पर्सन हु रेडिली बिलीव्स अदर, वो पर्सन जो दूसरों के ऊपर रेडिली बिलीव करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है क्रीडुलस। क्रीडुलस ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। आगे बोलते हैं ही हैज़ बीन रिसेंटली डिस्चार्ज्ड डैश द आर्मी। तो 125 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द आर्मी। यहाँ पर बोलते हैं ही हैज़ बीन रिसेंटली डिस्चार्ज्ड फ्रॉम, अब यहाँ पर आ जाएगा द आर्मी। आगे 126 में बोलते हैं कि ईडीएम का मतलब बताना है अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? इम्पॉर्टेंट डे। एन इम्पॉर्टेंट डे इसका मतलब होता है। 127 में संधि पूछी गई है, चयन का संधि विच्छेद आपको करना है। आसान है, बहुत बार पूछा भी गया है। चे प्लस अन इसका संधि विच्छेद होता है। देशभक्ति में बोलते हैं कौन सा समास है?
128 का ऑप्शन सी तत्पुरुष समास यहाँ पर आ जाएगा। आगे 129 में बोलते हैं थकान में कौन सा प्रत्यय है। तो थकान में प्रत्यय की बात की जाए तो यहाँ पर आन प्रत्यय जो है वो आता है थकान में। और आगे बोलते हैं रजनी का पर्यायवाची आपको बताना है इनमें से कौन सा है। रजनी के पर्यायवाची की बात करें तो यामिनी जो है इसका पर्यायवाची होगा। 130 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और रही बात टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम का आपको पता चल गया। और बाकी अगर आप कुछ भी शेयर करते हैं तो एक बार मेंशन जरूर कर दिया कीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।